अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव ला इंसान करे तव्हांजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोहन हाज़िर है। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर थियनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेके असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं नंढड़नि ॿारनि में जेकी दिलि जी बीमारियूं उनजो इलाजु कीअं कयो वेंदो आहे, कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघंदो, छा पैदाइशी बीमारियूं आहिनि या पैदा थियण खां पोइ थींदियूं आहिनि। छो त जेकॾहिं दिलि बीमार आहे त पोइ सॼो जिस्म बीमार आहे। ऐं जदीद जेको हिन वक़्तु असां वटि रेडियोलॉजी आहे, मुख़्तलिफ़ इमेजिंग आहे, त अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं जदीद इमेजिंग छा आहे, उन्हनि ॿारनि जी सुञाणप कीअं थी सघे थी, अल्ट्रासाउंड जे ज़रिए थी सघे थी, MR जे ज़रिए थी थिए, या ॿियूं जदीद कहिड़ियूं मशीनियूं आहिनि जेके उन नंढड़ी दिलि खे या उन नंढड़नि जेके उज़वान ॿारनि जा उन्हनि खे ॾिसी उनजो प्रॉपर जेको आहे इमेज ॾिसी ऐं उनजो इलाजु कनि था। त असां जदीद इमेजिंग ते बि ॻाल्हाईंदासीं, ॿारनि में जेके बीमारियूं आहिनि उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर आलिया अहसन, जेका पाण पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि, उन सां गॾो गॾु इमेजिंग कंसल्टेंट बि आहिनि। त जेको इमेज कंदा आहियूं, जेके असां अल्ट्रासाउंड कराईंदा आहियूं या जेके असां MR कराईंदा आहियूं या मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके बि रेडियोलॉजी जा प्रोसीजर उनजी डॉक्टर साहिबु आलिया जेका असां माहिर आहे, ॿाहिरां करे आई आहे। डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेकॾहिं माउ जे पेट में ॿारड़ो आहे त उनजो इमेज कीअं कंदो, जेकॾहिं ॿाहिरि आहे त उनजे दिलि जो इमेज कीअं थींदो ऐं उनजो डायग्नोज़ कीअं थींदी, उनजी सुञाणप कीअं थींदी। त डॉक्टर आलिया सां गॾु अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाहिद साहब। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप इधर आए। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं, एक तो आप माशाल्लाह कार्डियोलॉजी बच्चों की जो बीमारियाँ उसकी माहिर हैं, उसके साथ साथ जो जदीद इमेजिंग है, जो रेडियोलॉजी जदीद रेडियोलॉजी आम लफ्ज़ों में कहें जो लोग समझे, उसमें बहुत सारी है। अल्ट्रासाउंड से शुरू हुए, फिर MR आ गए, फिर बहुत सारे आ गए। अभी जदीद इमेज के ज़रिए जो है मुख्तलिफ फालिज का भी इलाज हो रहा है, दिल के भी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। तो पहले तो मुझे बताया आऊँगा कि बच्चों में बीमारियाँ कैसी हैं, उसका जदीद इमेजिंग है क्या, बच्चों की जो इमेजिंग है या जो रेडियोलॉजी है उसमें क्या जदीद चीज़ें इस वक्त साइंस ने ईजाद की। हाँ, थैंक यू भाई साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को समझना ज़रूरी है कि इमेजिंग है क्या। बकौल लोगों के एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के भी तरीके होते हैं। एक वो अल्ट्रासाउंड है जो आप ऊपर से रख के करते हैं, एक वो अल्ट्रासाउंड है जो आप बाकायदा मुँह के ज़रिए, नाली के ज़रिए अंदर डाल के फिर कैमरे के ज़रिए देखते हैं। इसी तरह 3D है, मींस एक आपने 2D पिक्चर देखी, एक आपने 3D 4D पिक्चर देखा, वो भी एक जदीद है। फिर आप CT पे आ जाते हैं। CT में भी मज़े की बात है, CT है, CT के बाद VR है जिसमें वॉल्यूम रेंडरिंग 3D पूरी आपको पिक्चर नज़र आती है, सबको नज़र आ जाता है कि क्या देख रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा जदीद हो जाता है तो मिमिक्स आ जाता है। मिमिक्स में ये है कि आप अंदर से लेकर बाहर तक हर चीज़ आराम से अपने सर्जन्स को दिखा सकते हैं। उसके ऊपर आ जाए तो फिर एक VR आ जाता है। दिस इज़ न्यू। VR में ये है कि आप वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं। VR इज़ वर्चुअल रियलिटी। जिस तरह आपने प्रोग्राम्स और ये देखा होगा ना, लोग गेम्स में वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं, इसमें आप वर्चुअल रियलिटी में जाएंगे, वही हार्ट होगा, सर्जन आपके साथ होगा, आप उसको पूरा जो है डायसेक्ट करके उसको दिखाएंगे, उसको पूरा रोड मैप देंगे। जब एक सर्जन को, एक अच्छा सर्जन को जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करता है, जब उस सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी तो एक तो उसका ऑपरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ऑपरेशन में उसको पता है पहले से करना क्या है, किसको किस तरह वो करना है। अगर ये प्रॉब्लम होगी तो A ये प्लान है, B ये प्लान है, C ये प्लान है। जब आप एक अच्छा प्लान लेके जाते हैं तो डेफिनेटली सर्जरीज़ के चांसेस, उसके ऑपरेशन के मतलब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह अच्छा, ये इस पे भी ख़त्म नहीं हो रहा आपका, फिर आपका आ जाता है CMR अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, और जो भी कर रहे हैं वो अडल्ट में ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चों के CMRs का कोई भी डॉक्टर नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे मौका दिया। जिस तरह आपने कहा कि मैं सिंध की पहली खातून हूँ जो कि इमेजिंग में पहली इमेजिंग स्पेशलिस्ट वहाँ से मलेशिया से फेलोशिप करके आ रही हूँ। तो उसमें यह है कि वहाँ उन्होंने सिर्फ CMR नहीं किया। हमारे हॉस्पिटल में, मैं ICVT में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ उन्होंने CMR 1-1.5 साल से शुरू कर लिया है। हमारे पास बहुत बच्चों की मतलब CMR में क्या प्रोसीजर है? CMR में यह है कि आप जो है बच्चे, जिस तरह बच्चों के लिए थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि CT और CMR में सबसे बड़ा फ़र्क टाइमिंग्स का भी होता है। CT जो है आपका सेकंड्स में हो जाता है, CMR के लिए आपको पूरा 1 घंटा लगाना होता है, और उसमें आप दिल का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है, उसके फंक्शंस नज़र आ जाते हैं, वेल्व्स नज़र आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप उसमें इमेजिंग भी करके देख सकते हैं, उसमें भी मतलब आप कंट्रास्ट देख के देख सकते हैं, और उसके बाद उसके फंक्शंस और ये चीज़ें देखिए। आपने टॉफ था बच्चा, उसकी सर्जरी कर ली, अब उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो उसके लिए जो पूरी गाइडलाइंस हैं वो CMRs पर है। तो आपको CMR करके ही आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है। ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया, ये 18 साल से बड़ा है। ठीक है, तो इन सब के जो है ऑप्शन, अगर दिल कमज़ोर है, किसी बच्चे का दिल कमज़ोर हो गया, ये भी बच्चों में हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे, तो आप CMR करके देख सकते हैं कि उसकी वजूहत क्या है। CMR बहुत बड़ी मोडालिटी, और जहाँ मैं काम करके आई वहाँ सिर्फ CMR पे तक नहीं रहे हैं बोला,
हमने तो अभी CMR अचीव किया है, वो 4D पे भी चले गए हैं। 4D में आप जो है मतलब आप पूरा हीमोडायनेमिक्स देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक नल है, उसमें पानी जा रहा है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि पानी कहाँ टकरा रहा है, कहाँ मसले हो रहे हैं, कहाँ बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, वो आप पूरा 4D करके देख सकते हैं। मतलब वो हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पूरा, ब्लड कैसे जा रहा है, आ कैसे Yes, रहा है, और किस कहाँ तरफ जा रहा उसकी है, एनर्जी वो हो रही है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ चल रहा है, और कितना परसेंटेज वो Veins हो और रहा आर्टरियाँ है, कैसे सारी चीज़ें जो आपने सर्जरी की है उसमें मसले कहाँ हो रहे हैं, उससे भी सर्जन को पता चल जाता है प्रॉब्लम यहाँ पर है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी रिसर्च में हैं, लेकिन वहाँ CMR से ऊपर भी कोई चीज़ अभी आई है दुनिया में? दुनिया में जिस तरह मैंने Imaging आपको के बताया, हवाले से। इमेजिंग के हवाले से VR इज़ अ वेरी बिग थिंग। VR हर एक नहीं कर रहा, ये इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया में डॉक्टर कपिल हैं, उनसे भी मेरी बात हो सकी है, वो भी कॉम्प्लेक्स ये करवा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ भी कर रहे हैं VR। यूरोप अमेरिका में कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा। बल्कि पूरी दुनिया से जो है अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इमेजिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इमेजिंग में लोग बहुत कम है। जाहिर है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी, लोग इस तरफ जा नहीं रहे हैं। अभी लोग ठीक है, लोग एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं, हाँ, अभी तो डिवाइसेस नीचे की है, तरफ जाते devices हैं, की इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन मज़े की बात है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छा इमेजिंग स्पेशलिस्ट हो जो आपको हाँ, दिखा सके, जो गाइड कर सके आप। जो गाइड कर सके। क्योंकि जब आप गाइड करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो आप उसको बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं। कैसे होता है सर्जन और इमेजिंग स्पेशलिस्ट आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए, पीड्स क्या कार्डियोलॉजी, सर्जन उसको समझ जाता है कि ये मुझे क्या कहना है? पीड्स कार्डियोलॉजी टीम वर्क है। हाँ, जाहिर है, एक आदमी का काम एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ तो पूरा टीम है। वहाँ आपका इंटरवेंशनिस्ट है साथ में बैठा हुआ है, सर्जन साथ में बैठा हुआ है, इमेजिंग स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, ICU स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। उन्होंने पूरी टीम बनाई हुई है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अब जो बच्चा हमने डिस्कस किया, अब वो इंटरवेंशनिस्ट भी उसको डिस्कस कर रहा है, सर्जन भी कर रहा है। हम उसको इंटरवेंशन एंजियोग्राफी के ज़रिए कोई ऑप्शन दे सकते हैं या सर्जरी पे जाएंगे, सब बैठे हुए हैं। ICU वाला आउटकम, क्योंकि सर्जरी या जो इंटरवेंशन है उसके बाद वो बच्चा जाएगा ICU वाले के पास, वो क्या करेगा, वो उस कितने दिन रहेगा, उसका कितना आउटकम होगा, वो देखेगा। इमेजिंग वाला हर स्टेप पे, चाहे वो बच्चा पहले हो, सर्जरी के बाद हो, सर्जरी के दौरान हो या एंजियोग्राफी के दौरान हो, और उसके बाद ICU में, सब चीज़ को देख रहा है। और उसके बाद छुट्टी के बाद भी जब वो वापस आ रहा है, वो हर लेवल पे, जब तक आपके पास एक अच्छा इमेजिंग स्पेशलिस्ट नहीं होगा, आप एक अच्छा ऑप्शन नहीं दे सकते। अच्छा, क्या ऐसा इमेजिंग में है कि भाई ये जो मरीज़ है बच्चा, इसकी कोई भी सर्जरी नहीं से हो सकती, ये सिर्फ हम जो है ना दवाओं पे भेज सकते हैं, ऐसा भी पता चलता है? ऐसा भी होता है। अनफॉर्चुनेटली ये मसला ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह बच्चों के फेफड़ों के मसले होते हैं, ठीक है, कोई बड़ा सुराख था, पेरेंट्स को पता नहीं चला, मिस हो गया क्योंकि किसी ने पकड़ा नहीं उसको, और कोई अच्छा इमेजिंग वाला नहीं था, पकड़ा नहीं गया, या किसी ने देखा भी तो उसको पिक नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा मसला है। और फिर वो वक्त गुजर गया जब उसको ऑप्शन देना था। ठीक है, तो उसमें यह है कि फिर आपका सिर्फ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रह जाता है। वो अनफॉर्चुनेटली तो पाकिस्तान में भी नहीं है, हमारे पास है भी, अभी तो कहीं बहुत कम दुनिया में कम है बहुत। हाँ। ठीक है, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। ये मेरी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, लेकिन इस तरह बहुत सारी जो है वो मिसालें हैं। नहीं, मतलब आप इमेजिंग से ये गाइडलाइन ले सकते हैं कि इसको दवाई पे रख सकते हैं। दवाई पे मतलब आप ऑप्शन ख़त्म नहीं कर रहे, सर्जरी ऑप्शन नहीं है, इंटरवेंशन ऑप्शन नहीं है, आप दवाइयों पे उसको रखें, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर करें, उसकी जो काम करने की सलाहियत है कि मतलब वो अपने काम कर सके, रोज़ाना के रोज़मर्रा के चीज़ें कर सके, वो बेहतर कर ले। मतलब इस तरह जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इमेजिंग आपको हर चीज़ में हेल्प करती है। अच्छा, मुझे थोड़ा क्या जो बच्चों में इस वक्त कौन सी कॉमन डिजीज़ है जो आप देख रहे हैं, फिर मैं एक डिजीज़ पे इमेजिंग का वो फ़ायदा देखते हैं। बिल्कुल, बच्चों में जो है ना, लोगों को लगता है कि बड़ों की तरह के बच्चों के दिल के मसले होते हैं, बच्चों के दिल के मसले ऐसे नहीं होते। ठीक है, पहली तो बात ये पैदाइशी है। पैदाइशी मीन्स कि बच्चे माँ के हमल के दौरान माँ के पेट से ही आपको पता चल सकता है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी भी हैं। इसमें कौन सी बीमारियाँ हैं? अगर बच्चे के दिल में सुराख है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। एक सुराख है, बड़ा सुराख है, छोटा सुराख है, कुछ भी है। अगर उसकी रगें जो है तंग है, वो पता चल जाएगा। अगर रगें उल्टी बनी हुई हैं तो वो भी पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर रग बिल्कुल मतलब लाइक तंग है, चीज़ें हैं, वहाँ मैं गई थी, वहाँ फीटल इको के लिए भी गई हूँ मैं 2 महीने, वो अमेरिका से करके आई थी डॉक्टर पुत्री। वो मतलब उनका सबसे अच्छा ये था कि वो करती थी, हम लोग करते थे, साथ में बैठ के पेरेंट्स से डिस्कस करते थे।
कुछ अच्छा, जो पेरेंट्स वॉल्व को वगैरह हैं, जो ट्राइकस्प जैसे वॉल्व हैं, वो भी खराब हो तो पता वो चले? भी वो सारी चीज़ें हम लोग पे पेरेंट्स से डिस्कस करते थे, और उसके बाद पेरेंट्स को सर्जरी के मतलब अब आपने ये डिस्कस कर लिया, अब आपको पता चल गया दिल में ये मसले हैं, ये फिर पेट के अंदर जो है, ये माँ पेट के अंदर है। अच्छा, अभी पैदाइश से पहले आपने डिटरमिन कर लिया अब इस बच्चे को पैदाइश के बाद या फौरन बाद या थोड़ी देर बाद या किस तरह लेके चलना है। ठीक है। पेरेंट्स को आपने काउंसलिंग की, वहाँ मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं क्योंकि वहाँ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहे हैं और एक दफ़ा नहीं 4-4 5-5 दफ़ा बच्चे खोलते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। हमारे यहाँ तो दूसरी दफ़ा खोलते हुए ना हर थोड़ा किसी सा का हम अपना, लोग का तो क्या वो जो बच्चे हैं ये तो पेट के अंदर, बाहर जब बच्चा आ जाता है उसके बाद भी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा, ये आपको शुरू से पता चल गया, जब वो बच्चा पैदा हुआ उसने आपने उसी लिहाज से उसको ऑप्शंस दिए। छोटा सुराख है तो उसके लिहाज से दिए, आपने उसको ऐसे ही चलाया। जो बड़ा सुराख है तो फिर आपने उसकी सर्जरी कर ली। इसी तरह ये सारी रगें वगैरह उसी लिहाज से आप उसको ऑप्शंस देंगे कि हमें इस तरह लेके चलना है। सही। अच्छा, ये चीज़ें हो गई जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें, मतलब सही नहीं बना हुआ। दूसरा होता है दिल के धड़कन का मसला, ईपी, वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में आ जाता है, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि धड़कन या फिर ब्लॉक है, मतलब करंट का मसला बेसिकली, आराम इस्तिलाह में ना लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं करंट का मसला। उसमें वो ईसीजी स्ट्रिप पे पूरा करंट देख रहे होते हैं। या फिर ब्लॉक है, ब्लॉक ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं जा रहा है सिग्नल्स, ठीक है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, आप बैटरी लगाएंगे। या एरिथमियाज है, अब एरिथमियाज भी टाइप्स है, सुप्रावेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर, मतलब उसकी टाइप्स है, फिर उसकी ऑप्शंस क्या है, ठीक है। और बहुत सारे एरिथमियाज अगर पेट में ही आपको पता चल जाते हैं, अगर पेट में ही हो तो वो बच्चा हार्ट फेलियर में जा सकता है। अच्छा। तो आप वहाँ में हम लोगों ने एक केस ऐसा किया था जो कि एसवीटी का केस था, उसको मेडिकेशंस, वो मेडिकेशन से भी नॉर्मल मेडिकेशन से नहीं करना था, तो उसको फ्लेकेनाइट दिया, फ्लेकेनाइट की भी हायर डोज दी, एंड वो हो गया और फिर वो नॉर्मल डिलीवर हुआ है, वरना वो माँ के पेट में ही ख़त्म हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये फिर आपका करंट के मसले हो गए। इसके लिए फिर करंट के डॉक्टर्स भी अलग से हैं, माहिर हैं, ईपी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, फिर उनसे आप जो है कांटेक्ट करते हैं। फिर तीसरा जो है जो मसला होता है वो दिल की कमज़ोरी का मसला होता है। कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली इस तरह होता है कि या उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका दिल कमज़ोर हो जाता है। ये सब में नहीं होता, अमूमन जो है जिनमें मारूसी होता है चीज़ें उनमें ज़्यादा कॉमन है, और इनमें ये होता है कि 33% जो है नॉर्मल हो जाते हैं, 33% वैसे ही रहते हैं, और 33% ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। उनको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देना होता है, या एलवैट का ऑप्शन। दिल की कमज़ोरी का भी मसला है। उसके अलावा जो है और अलामत इस तरह आ सकती हैं कि सडनली जो है ठीक ठाक बच्चा है 14-15 साल का, सडनली वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो फिर ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, उसमें हुक्म और ये सारे एएस ये सारे हो सकते हैं, आपकी डिफरेंशियल्स आ रही होती हैं, फिर आप उसको रूल आउट करते हैं। उसमें क्या कौन सी बीमारी जो बेहोश होता है? उसमें ये होता है कि बेसिकली जो है बहुत सारी बीमारियां जो है होती मरूसी हैं, लेकिन वो प्रेजेंट बाद में करती हैं। अच्छा। उनमें जो है दिल के पट्टे मोटे होने लगते हैं, हुक्म सबसे बड़ा है, वो शुरू में नहीं होगा, वो आपको इको में भी नहीं मिलेगा, वो वक्त के साथ साथ जब आप उसको देखेंगे सडनली जो है जब वो ग्रोथ होता है ना, कि वो जब 12 साल का बच्चा होता है सडनली प्यूबर्टल ग्रोथ होता है, एडोलेसेंस में जा रहा होता है, तो उसमें वो ज़्यादा होती, मतलब उनकी अलामत होती हैं। तो सडनली आपको लगेगा कि बच्चा जो है, हिस्ट्री आती है बच्चा बेहोश हो गया, वही करंट का भी मसला हो सकता है, हुक्म भी हो सकता है, एएस भी हो सकता है, उसमें फैमिली हिस्ट्री निकालेंगे, चीज़ें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं। इसी तरह बड़ों में भी होते हैं। एक छोटा सा सुराख था, ठीक है, 30-40 साल आराम से उसने गुजार लिया, क्योंकि उस वक्त जो है दिल के कंप्लायंस का कोई इशू नहीं था। जैसे ही दिल के कंप्लायंस इफेक्ट हुई, अब उस सुराख ने जो है ना अपना असर, अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैनिफेस्ट करने शुरू किया। अब पेरेंट्स वो खुद ही लोग आ रहे होते हैं, पता चला ही नहीं, 40-50 साल गुजर गए, अब जाके जो है वो दिल का मसला पता चल रहा है, और पैदाइशी है, ठीक है। जब तक इश्यूज़ नहीं शुरू होते आपको नहीं पता चलता, ठीक है। तो हम लोग जो है डील करते हैं बच्चों, सिर्फ बच्चों के दिल के नहीं। इसमें एक बात आती है निकाले, इसमें एक बात, बच्चे को सुराग था, पैदाइशी था, वो 30 साल का हो गया, 40 साल, उस वक्त उसको तकलीफ क्यों नहीं हुई? यही अब जाके 40 साल के बाद क्यों? कंप्लायंस, दिल के जो है पट्टे कमज़ोर होना, कंप्लायंस कम होना, जब वो शुरू होता है ना, जब आपकी स्कीमिक हार्ट डिजीज़ जिस तरह आप कहते हैं ना कि आपके जो है वो स्कीमिया होने लगा, चीज़ें हुआ, तो कंप्लायंस जैसी कम हुई, जैसी दिल की कंप्लायंस, अब उसका इफेक्ट बढ़ना शुरू हुआ। फिर क्या ऐसे मरीजों का इलाज किया सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए हम एंजियोग्राफी भी करेंगे, एंजियोग्राफी भी डिपेंड करता है कि क्या ज़रूरत है,
तो ये उसमें हम इमेजिंग करके देखेंगे, एंजियोग्राफी करके देखेंगे। हमने बंद किए हैं। हमने, मुझे याद है, एक 55 साल की खातून थी, उनको एंजियोग्राफी के दौरान पता चला कि उनको पीडीए है। तो फिर वो उसको आप रिपेयर कर देते हैं? फिर वो हमारे पास आई तो फिर वो ठीक हो जाता है? हाँ, हो जाता है, ऐसा नहीं अच्छा, है। एक बात है, बहुत सारी चीज़ें हम उनको करके देखेंगे। ठीक है, आते हैं बच्चे 6 महीने के 7 महीने के बहुत सारे हमारे पास, तो वो जब आते हैं तो बोलते नहीं अभी 1 साल और सब्र करो और जल्दी करो। क्या उसका फ़ौरन इमेजिंग देख के उसका उसी वक्त इलाज करें? उसको वेट क्यों कराते हैं हम लोग? अच्छा, क्या कोई खास वजह है इसकी? हम लोग हर चीज़ का ना इस तरह सुराख ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, हाँ, मैं हर एक को एग्जाम्पल लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात आओ, साल के बाद आओ। अब एक छोटा सा सुराख है, ठीक है। अब आप उस छोटे से सुराख को 3-4 साल की उम्र तक वो अमूमन बंद हो जाते हैं। खुद ही दिल में वो 2 साल की उम्र पे अगर एक छोटा सुराख है 5 mm से कम है तो वो 87% बनते हैं। 87 जब बच्चा बढ़ रहा होता है ना तो उनकी चीज़ें भी अंदर बढ़ रही हैं। हाँ, डेफिनेटली वो बढ़ती है। ठीक है, 87% में वो बंद हो जाता है। ओके, मतलब 87% बहुत बड़ी वो है। तो इसलिए जब हम इन सुराखों की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाने लगे, हमारे तो खैर स्कूल जल्दी चला जाता है, लेकिन बाहर तो 5 साल से पहले नहीं जाते हैं, तो उनको ये होता है कि 5 साल तक आप देखें, अगर वो छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है तो आप उस लिहाज से मैनेज करें। तो फिर कोई उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर बंद हो गया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो है फिर उसको जो है फॉलोअप में 1-2 दफ़ा करके फिर उसको आउट कर देना। लेकिन अगर छोटा रहता है तो फिर आपने कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं, अगर जैसा भी है हम इंतजार क्यों करें? उसी वक्त आज के लिए इतना जदीद इमेजिंग है, अगर उसको उधर ही रिपेयर कर दें, वो इंतजार क्यों करते हैं? जब वो दिल पे कोई मसला नहीं कर रहा, ठीक है, हीमोडायनामिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो उसको ज़रूरत नहीं है अभी आपने कोई भी ऑप्शन देने की। आप इमेजिंग करके देखते रहें, उसको फॉलो करें। कोई फिर कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर करें, फिर कॉम्प्लिकेशन हो तो करें, वरना बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मज़े की बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया 87% में बंद हो जाता है। ज़बरदस्त। डॉक्टर आलिया, आपसे बातों का सिलसिला जारी है वक्त पे, छोटे वक्त पे का नाज़रीन बैठूं दाकड़ो नडो। वेलकम बैक नाज़रीन। तो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने नॉलेज दी कि अब जो जदीद इमेजिंग है वो बहुत आगे है। हम लोगों को इतना पता नहीं है, हम लोगों को बताते भी नहीं है, मतलब इतनी आम लोगों को पता नहीं है कि इससे कैसा फ़ायदा उठाए। बच्चों में जब कोई बीमारी होती है तो क्या अलामत होती हैं? वालिदैन को कैसे पता चलता है ये बच्चा मेरा बीमार है, इसमें दिल के अंदर कोई बीमारी है? कोई ख़ास अलामत होती हैं बच्चों में? अच्छा, ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि वालिदैन को कैसे पता चले कि वो आप तक आए? क्योंकि मसला ये है कि जब आप देर कर देते हैं ना, तो फिर ऑप्शंस आपके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि अगर बच्चा नीला पड़ रहा है, ओके, ठीक है, उसमें और भी मसले हो सकते हैं, लेकिन दिल का मसला सबसे बड़ा होता है। 4-5 चीज़ें बता दो जो है ना। दिल का मसला हो सकता है, दिमाग का मसला हो सकता है, या फिर कोई फेफड़ों में कोई मसला हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें दिल का मसला सबसे ऊपर होता है। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर बच्चा जो है छोड़ छोड़ के दूध पी रहा है, पसीने आ रहे हैं, अगर आपको लगता है वो एक सिटिंग में 15 से 10 मिनट सही तरह नहीं पी रहा, छोड़ छोड़ के पी रहा है, पसीने आ रहे हैं, वज़न नहीं बढ़ा, वो एक इलामत है कि उसमें दिल का कोई सुराख है, कोई बड़ा है और बड़ा सुराख है, जिसको आपने अभी एड्रेस करना है, वरना उसके फेफड़ा अगर ख़राब हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तीसरा ये है कि बच्चा, जिस तरह मैंने आपको बोला कि सडनली जो है 13-14 साल का बच्चा है, सडनली खेल रहा था और बेहोश हो गया, ये भी एक इलामत है। उसमें लोग समझते हैं शायद दिमागी होगा या डायबिटीज़ होगा। 5-6-8 साल के बच्चे जब खेलने जाते, क्या उसको इस्तेमा होना या दर्द होना दिल में, ऐसी चीज़ें ये भी हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरह दिल कमज़ोर होता है, ठीक है, वो सडनली मतलब वो काफ़ी अरसे बाद होता है, मतलब एकदम से नहीं होता, कि पैदाइशी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। उसमें ये होता है कि बच्चा 1 महीने से नमूनिया हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, वरना नमूनिया कितने दिन होता है, 4-5 दिन में सही तरह आप उसकी दवाइयाँ देते हैं तो सही हो जाता है। बच्चे को नमूनिया ठीक ही नहीं हो रहा। ज़्यादातर पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं, 2 हफ्ते से एक्सरे कराया, पता चला दिल बड़ा है, फिर उसका इको कराया, पता चला दिल काम ही नहीं कर रहा, ये भी एक इलामत है। ठीक है। इसी तरह जो है दिल के करंट का मसला, जिस तरह जो है ऐसा लग रहा होता है कि दिल जो है इतना ज़ोर से धड़क रहा है कि वो आवाज़ सुनी जा रही है, बच्चा सुन रहा है, सिर्फ आवाज़ सुनी, वो कह रहा है कि दिल, ऐसे मुझे लग रहा है कि बाहर आ रहा है। बच्चा बोलता है मुँह से कि मेरे दिल बहुत धड़क रहा है, जो बड़े होते हैं वो करते हैं, या फिर आप हाथ लगते हैं, पेरेंट्स रखते हैं, उनको लगता है कि बहुत तेज़ है। तो ये सब अलामत हैं जो आपको आइडिया दे सकती हैं कि दिल का कोई मसला है। उसके अलावा अगर पेरेंट्स में दिल की बीमारी की कोई हिस्ट्री है, वो नहीं जो सुराख और इन सब की, तो आपको कराना चाहिए।
अगर डायबिटीज़ मदर है हमल के दौरान, उसको भी कराना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको कराना पड़ता है, उसमें ये कुछ नहीं तो रूल आउट हो जाता है। और वही बात है कि जिस तरह आपने मुझसे पूछा ना, आपने कहा कि जो छोटा है उसको हम लोग 6-6 महीने पे करके देख रहे होते हैं, अगर बड़ा होता है तो हम उसको ऑपरेशन भी कर देते हैं, क्योंकि अब वो दिल पे असर कर रहा है। बच्चा हार्ट फेलियर में जा रहा है, जब हार्ट फेलियर में जा रहा है आपने उसी वक्त ऑपरेशन करना है, आपने उसको जो है छोड़ना नहीं है आगे के लिए। तो ये बहुत सारी अलामत हैं जो पेरेंट्स को अमूमन पता नहीं होती है। अगर कोई भी एक ऐसी अलामत नजर आए तो फ़ौरन अपने दिल के डॉक्टर के पास जाए। फ़ौरन जो अच्छा अमूमन जो है हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते, हमारे पास बच्चों के डॉक्टर जो है वो थ्रू आते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर पेरेंट्स को आना है तो ज़रूर आए। हमने कुछ भी नहीं करना है, एक ECG करना है और एको करके देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे करके देखना है। इन तीनों चीज़ों में आपके दिल के अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मतलब मेजॉरिटी में रूल आउट हो जाता है। अच्छा जी, दिल के पट्टे या दिल कमज़ोर है तो उसका कोई इलाज है? अमूमन जिस तरह है कि अमूमन अगर अच्छा दिल की कमज़ोरी जो होती है ना, ये अमूमन मौरूसी होती है, ठीक है। कभी कभी ये एनवायरमेंटल भी होती है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कहते हैं। 33% में ये नॉर्मल हो जाता है, 33% में वो वैसे ही रहते हैं, और 33% में वो क्रॉनिक हो जाते हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है, इतना हो जाता है कि दिल बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या मेडिसिन है या कुछ सर्जरी है? अमूमन हम लोग ऑपरेशन हम लोग अमूमन दवाइयों पे रखते हैं ताकि दिल जो है वो सही करने लगे। उनको जो है बेड रेस्ट बताते हैं और उसको पानी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन खाने पीने पे नहीं। बच्चों में खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रखा जाता है जिस तरह बड़ों में रखा जाता है। लेकिन उसका फिर ऑफिशियल इलाज जो वो 33% में है वो हार्ट ट्रांसप्लांट है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, और कोई? अच्छा, जो करंट का जो मसला है दिल के अंदर वो बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका क्या इलाज है? अगर ब्लॉक हो जाए मींस ऊपर का करंट नीचे ही नहीं जा रहा, क्योंकि दिल के 4 सुराख होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। अगर वो नहीं जा रहा तो आप बैटरी लगाएंगे। सिम्टोमेटिक है, बच्चा बेहोश हो रहा है, आपने बैटरी लगानी पड़ेगी, लेकिन आपने अंडरलाइन रूल आउट करना पड़ेगा कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। अगर एरिथमिया है तो उसका भी डिफरेंट है, या फिर आप दवाइयों पे रखेंगे या आप उस करंट को वो करेंगे, या फिर आप जो है ये लोग क्या करते हैं कि जो ट्रैक होता है उसको देखते हैं और उसके बाद उसको एब्लेट करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए, ताकि वो ना वो ट्रैक रहेगा ना वो करंट जनरेट कर एक्स्ट्रा करंट जनरेट करेगा। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए वही बात है कि पहले डायग्नोस होना ज़रूरी है और उसके बाद फिर सही डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है। तो इस तरह के बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं जब जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट सर्जरी हो हार्ट की, तो उसमें इमेजिंग कैसे मदद करती है? अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये छोटे मोटे वो होते हैं, हम इसको छोटा मोटा कहते हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जो आपने कभी देखी हो जिसमें इमेजिंग ने मदद की और सर्जन ने कामयाब हुआ? अच्छा, यहाँ से ज़्यादा मैंने वहाँ देखा है। कहीं भी वहाँ मैंने ये देखा है कि वहाँ हर दिन इतने कॉम्प्लिकेटेड होती थी, मीन्स आधा दिल नहीं बना हुआ, दिल के पट्टे नहीं बने हुए। अब वो उनको जो है वो या फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसको जो है सिंगल वेंट्रिकल पे लेके जाना है या डबल वेंट्रिकल पे लेके जाना है। तो पहले तो वो जब बच्चा पैदा होने से पहले वो डायग्नोस कर चुके होते हैं। अच्छा, मतलब हमल के दौरान? ठीक है। उसके बाद पैदा होने के बाद वो फिर देखते हैं कि इसको ऑप्शन अभी या फिर शंट करना है या PA बैंड करके उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। फिर टाइम देने के बाद 6 महीने के बाद फिर एंजियोग्राफी और चीज़ें करके और इमेजिंग करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि अब उसको जो है 2 वेंट्रिकल या 1 वेंट्रिकल। 1 वेंट्रिकल का मतलब एक पट्टे मतलब एक उसमें रखना है, या 2 वेंट्रिकल मीन्स हमारे 2 बड़े वो होते हैं तो उस पर रखना है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लोगों को पता नहीं है कि आप 2 वेंट्रिकल पे भी जा सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली 1 वेंट्रिकल पे शंट करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद फिर उस ऑपरेशन करने के बाद फिर देखते हैं कि फिर अब ये बच्चा सही चल रहा है या फिर जो उन्होंने या फिर उसको रिवाइज तो करना चाहिए। वेंट्रिकल पे वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, 2 पे? मज़े की बात ये नॉर्मली कहते हैं कि 1 वेंट्रिकल पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ मैंने 40 साल 50 साल पूरी फैमिली के साथ भी लोग देखे हैं। चलो, मतलब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो उसको एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले जाता है। अच्छा, एक बात, अहम बात, अगर हमल के दौरान बच्चा पेट के अंदर, उसके दिल के अंदर कोई भी बीमारी है तो कैसे इलाज किया जाता है, क्या प्रोसीजर है? आपने देखा है इमेजिंग में भी बच्चे के दिल के अंदर सुराख है फर्स्ट कर, तो हमल के दौरान उसको ठीक कर सकते हैं, या कोई बीमारी तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है? अच्छा, यहाँ तो अभी हम इतना आगे नहीं गए हैं, लेकिन बाहर जो है दुनिया में जो है वो फीटल सर्जरीज की तरफ चले गए हैं। अच्छा। फीटल सर्जरी मीन्स के बच्चे के मतलब हमल के दौरान बच्चा पेट में है, उसमें जितने मतलब सिर्फ दिल का मसला नहीं,
टफ है, बहुत सारी मसले हैं, वो उसी के दौरान जो है वो लोग उसको हैंडल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस तरह क्योंकि एंजियोग्राफी के लिए भी आपको जो है रगें चाहिए हाँ, होती वेन हैं, को तो इस्तेमाल करते ठीक है ना, तो इसमें में भी आप अम्बिलिकल जो माँ वेन्स की है, जो वेसल्स umbilical हैं जी, जो माँ को बच्चे से मिला के रखती हैं, जोड़ के रखी थी। ठीक है, उसके ज़रिए जो है आप एक्सेस करेंगे। अगर सुराख जो है बंद हुआ हुआ है तो आप उसको बैलून डायलेट करेंगे। अगर जो है अमूमन सुराख को तो नहीं करते, लेकिन अगर बंद है वैसे तो तंग खोल है देंगे, चीज़ें हाँ। तो उसको खोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो तंगी है तो वहाँ से खून गुजर नहीं रहा। जब वो गुजर नहीं रहा तो फिर वो बढ़ता नहीं है। जब आप उसको सुराख मतलब आप तंगी को जो है कम करते हैं तो वहाँ से खून का गुजर होता है, तो वो पट्टे और वो जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस अब पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मतलब माँ के पेट के अंदर भी बहुत सारे इलाज किए जा सकते हैं थ्रू इमेजिंग। थ्रू इमेजिंग, थ्रू इंटरवेंशन, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए आपको इमेजिंग इज़ द बैकबोन ऑफ पीस कार्डियोलॉजी। उसके बगैर आप बच्चों के, मगर बड़ों में भी तो बिल्कुल उसमें भी अगर आपने जिस तरह आपने कहा, हम ऑप्शंस क्या क्या दे सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि एंजियोग्राफी के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें अब हम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन जो पहले नहीं करते थे। अभी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता कि हम लोग बहुत सारे सुराख बंद कर सकते हैं, बहुत सारे जो वेल्व तंग है उनको खोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नालियाँ तंग हैं उनमें स्टेंट लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। मतलब आप जो है दुनिया जो है लेस सर्जरी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसमें हेल्प भी होती है कि सर्जन को हर दफ़ा बच्चा नहीं खोलना पड़ा। डीप थ्रोम्बोसिस वेन का भी कर रहे हैं वो भी, या दिमाग के अंदर कोई रग है तो उसको भी वो कर रहे हैं। तो ये अच्छा है कि आप सर्जरी की तरफ नहीं लेके जा रहे, उसको बाईपास की तरफ नहीं लेके जा रहे, आप इन सब चीज़ों को बाईपास कर रहे हैं और उसको एक और ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये भी है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में आप कोई ऑप्शन नहीं दे सकते, लेकिन ये बहुत बाहर की दुनिया में NICVD में बैठे हैं, उधर कैसे लोगों को फ़ायदे दे रही हैं स्पेशल इमेजिंग से? क्या आप सर्जन के साथ काम कर रही हैं, बच्चों को डायग्नोज कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? अच्छा, मैं जो मरीज आपके पास आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि NICVD बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और हम लोग ना सिर्फ सिंध को देख रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल किया था जिसमें हम लोग जो है 30% पाकिस्तान को भी कवर कर रहे हैं। वो तो है, मगर क्या मरीज कैसे आ रहे हैं, उनको क्या हम लोग के पास मरीज़ हर जगह से आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट सेंटर्स खुले हुए हैं हम वहाँ भी ऑप्शंस दे रहे हैं, सर्जरीज वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और चीज़ें हम वहाँ नहीं कर पाते वो हम मेन की तरफ भेजते हैं। मेन में जो है हम उसको डायग्नोज करते हैं, फिर उसको ऑप्शंस देते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसकी सर्जरीज करते हैं। वही सर्जरीज जो आपको 20-30 लाख में बाहर मिल रही है वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, वही डिवाइसेज जो आपको 5 लाख की डिवाइस है, 10 लाख की डिवाइस वहाँ बाहर लग रही है, वो वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लग रही है, और हम प्राइवेट ऑप्शन भी दे रहे हैं पे जो पूरी लाइन में नहीं लग सकते। इस वक्त हमारे पास कौन सी इमेजिंग मौजूद है जो आप डायग्नोज में इस्तेमाल? ऑलमोस्ट हमारे पास इको पे डिपेंड कर रहे हैं, MR पे कर रहे हैं, या और भी एडवांस भी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले इको पे थे, इको के बाद 3D का भी हमारे पास आ गया है। सही है, हम टी तो कर रहे हैं क्योंकि सर्जरी के दौरान जो है हमें बुला के जो है टी करके हम देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो उसी वक्त एड्रेस कर लेते हैं। CT हमारे पास काफ़ी अरसे से है। अब हम जो है VR की तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि उसकी एप्लीकेशन लेनी होती है, तो उससे आप सर्जन्स को दिखा सकते हैं। CMR अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल, बहुत बड़ी चीज़ है CMR अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। अडल्ट में हम कर रहे हैं, पीड्स में भी हम कर रहे हैं, लेकिन पीड्स में हम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई पीड्स में रीड करने वाला नहीं है, तो आई एम द फर्स्ट। तो उससे ये फ़र्क होगा कि बच्चों में जो हम लोगों की प्रॉब्लम्स है, दिल के मसले हैं, उसमें जो है फिर आप उसको रीड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और फिर उसके ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ये एक और NICVD का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि। और कोई जदीद आने वाला है आगे कोई? हाँ, डेफिनेटली बाहर जाके तो मैं ये कहती हूँ कि VR इज़ अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, वो और ज़्यादा होना चाहिए। मिमिक्स इज़ अ वेरी बिग थिंग, लेकिन उसके लिए है कि जितना अच्छा सर्जन आपका होगा उतना अच्छा आपका इमेजिंग स्पेशलिस्ट होगा। दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। इट्स अ टीम वर्क के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो क्या ये जो हम इमेजिंग के ज़रिए जो सर्जरी करते हैं, कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई गलती? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वहाँ भी मतलब सर्जरी होती है, डेफिनेटली 100% हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, ज़ाहिर है, कोई ना कोई अगर कोई चीज़ रह गई या मिस हो गई तो आपका इमेजिंग स्पेशलिस्ट जब आप सर्जन करते हैं, मैंने कितनी दफ़ा वो किया है कि मैंने देखा है कि अब वहाँ एक सुराख रह गया है, चीज़ें हो गई हैं, तो इसको जाके आप उसी वक्त एड्रेस करें। फिर हम उसको देखते हैं कि उसको एड्रेस उस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको छोड़ भी जा सकता है। तो ये कौन करेगा? आपका इमेजिंग स्पेशलिस्ट ही करके देखेगा।
ठीक है, और ये उसी वक्त सर्जरी के दौरान गाइड करेगा, तो इस आपको बच्चे को फिर से नहीं खोलना पड़ेगा, जाहिर है उसी वक्त ही उसको करना ठीक है। होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3D है, ये आपको अच्छा, बहुत बाद guide में कोई करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सर्जरी के बाद या इमेजिंग के हाँ, बाद? सर्जरी के बाद। देखिए, अगर एक सुई भी चुभती है ना, तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो डेफिनेटली हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। हम पेरेंट्स को हमेशा पहले आप समझते हैं 100% एक्यूरेसी होती है इमेजिंग की, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क है? इट डिपेंड्स। सबसे बड़ी बात ये आप मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। Okay. एक तो ये है कि आपका इमेजिंग स्पेशलिस्ट कैसा है, वो तो माहिर हो तो फिर गलती के चांसेस ठीक कम है। है। अगर आपको लगता है कि चीज़ सही नहीं है, मतलब जिस मॉडलिटी को आप यूज़ करें, आप फ़र्ज़ करें इको से आपने स्टार्ट किया, आपको लगता है कि इको में सही तरह नज़र नहीं आ रहा, आप 3D पे चले जाएं। अगर आपको लगता है कि 3D इज़ नॉट सफिशेंट, आप CT पे चले जाएं। अगर आपको लगता है कि CT नहीं, आपको उसको फंक्शंस देखने हैं, चीज़ें देखनी हैं, तो आप CMR पे चले जाएं। मतलब आप मल्टीपल मॉडलिटीज़ यूज़ करें अपनी ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए, और जितना आप यूज़ करेंगे, और ये सिर्फ एक बंदा डिस्कस नहीं करेगा, ये सब टीम वर्क बैठ के करेंगी। सर्जन भी होगा, सर्जन भी होगा, इंटरवेंशनिस्ट भी होगा, इसी भी होगा, वो सब मिल के डिस्कस करेंगे और फिर कहेंगे कि इससे हमें ये मसले लग रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कि क्लियर है, हमें इसको ऑप्शन अभी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप दूसरी मॉडलिटी यूज़ करें। जब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मॉडलिटीज़ है, तो वाई नॉट। आप अच्छा, इसमें आपकी सिंध के लोगों को ही फायदा होगा, बहुत और फायदा। और आप जब इधर आए तो क्या आप दूसरों को कुछ सिखा रही हैं इमेजिंग में? कोई मैंने है आपके एक्चुअली उसमें? मैं पिछले हफ्ते ही मैंने ज्वाइन किया है, और अभी तो मैं नहीं, इस तरफ है कि इधर और भी लोग हाँ, सीखें? इंशाल्लाह प्लान ये है कि अब देखें NICVD का क्या वो है कि डेफिनेटली उन्होंने मुझे भेजा है, मुझे पूरा साल दिया है, हाँ, और इसमें मेरी मदद की है। तो हम लोग का प्लान ये है कि एक इमेजिंग का अलग से डिपार्टमेंट बनाएं, उसको जो है लोग सीखें, उसमें जो है लोगों को भी सिखाएं, और उसके अलावा बच्चों को भी फ़ायदा हो। और डेफिनेटली जब आपका एक अलग से इमेजिंग डिपार्टमेंट होगा, तो उसमें आपकी सब स्पेशलिटीज़ डेवलप होंगी। जिस तरह मैंने आपको कहा, इमेजिंग एक चीज़ नहीं है, इमेजिंग मल्टीपल बहुत है, बड़ी ठीक है। तो रोज उसमें नई चीजें आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, आप लोगों को बाहर भेजेंगे, लोग उसमें सीख कर आएंगे, तो आप कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर सकेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं हो पा रही है। हर दुनिया में बहुत जगह नहीं हो रही है कॉम्प्लेक्स सर्जरी। हाँ, लेकिन बहुत जगह हो भी रही है, जहाँ जदीद और जहाँ पैसे हैं। नहीं देखिए, अगर आप ये कहते हैं मलेशिया भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं आता, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना, सीखा है क्योंकि वो सीख रहे हैं, वो बाहर अपने बंदे को भेज रहे हैं, वहाँ से ट्रेन करके आ रहे हैं, फिर डेवलप कर रहे हैं। तो जब आपने मुझे बाहर भेजा है, वहाँ से मैं ट्रेन को करा रही हूँ, तो अब आप डेवलप करने के हम पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी मसला है कि अच्छा, बच्चों में तो आपने क्या बड़ों में अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो इससे इमेजिंग से फ़ायदा उठाया जा बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इसी तरह जो है, अगर आपको लगता है कि दिल के मसले हैं, दिल के कौन से पट्टे हैं, कौन सी वेसल इन्वॉल्व हुई है, तो इमेजिंग आपको बहुत हेल्प करती है। अच्छा, मुझे बताओ, एक अहम चीज़ है दिल की बीमारी का जो मेन सबब है कि बनना, वो है शुगर और ब्लड प्रेशर। क्या इमेजिंग इसके बारे में कोई मदद कर सकती है? क्या शुगर सही करने में? शुगर सही करने में, या ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है, कि हमारे 90% तो हमें अभी पता नहीं है, तो वो एसेंशियल ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं। हाँ। क्या इसमें कोई इमेजिंग है दुनिया में? चलो हमारे पास नहीं, दुनिया अच्छा, में जो हमें थोड़ा गाइड करे। इसमें यह है कि एसेंशियल ब्लड प्रेशर जो, अच्छा जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बच्चों में भी जो है बच्चों में ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड बड़ों प्रेशर में होता है, और ज़रूरी नहीं है कि अंडरलाइन, अमूमन ये होता है कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम है, या गुर्दों का मसला है, या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा, बहुत मल्टीपल चीज़ हो सकती है। लेकिन जब वो चीज़ें ना हो, तो वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको डेफिनेटली उसमें आपको एंड ऑर्गन डैमेज देखना होता है। एंड ऑर्गन डैमेज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा? जो मेन है, आपकी हेड, आपका दिमाग है, आपकी आंखें हैं, और आपकी शरियानें हैं। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड और ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप देखेंगे कि एंड ऑर्गन, और हाँ, चौथा आपका वो है किडनीज़ है, गुर्दे हैं, ये चीज़ें आपको ख़ास तौर पे डैमेज होती है। तो इन सबको देखने के लिए भी आपको अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है, आपको लैब टेस्ट कराने होते हैं। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं कराएंगे, एंड हाँ, फिफ्थ आपका हार्ट है। दीज आर द थिंग्स। मतलब इन चीज़ों को भी आप समझ के आगे इमेजिंग में जाके इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर पे, ब्लड प्रेशर पे? आप बता सकते हैं ना कि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपके दिल के पट्टे इतने बड़े वो हैं, चीज़ें हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको फिर लैब टेस्ट करा के भी देखते हैं। मतलब अक्सर लोग जो है, सच्ची बात है, वो एक्सेप्ट करना भी ना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर आप समझते हैं कि जदीद साइंस आगे चलेगी तो इस चीज़ के लिए भी कोई ना कोई हमारे पास हल आ जाएगा, इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैसेज होगा वालिदैन के लिए कि बच्चों को कैसे इन बीमारी से बचाएं, या आपके पास आएँ या बड़ी हॉस्पिटल में जाएं, देर ना करें? क्या हाँ, मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों का एक्सेप्टेंस।
पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चों के दिल में मसला है या समथिंग है, या फिर आपको वहम भी है कि मतलब है, तो उसको रूल आउट करने में कोई मजायका नहीं है। ठीक है, अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि ECG, ईको और ज़्यादा ज़्यादा एक्सरे करके आप रूल आउट कर सकते हैं। ये तो वैसे भी लोग हमें करते हैं। दूसरी बात ये है कि जिनके बच्चों के दिल कमज़ोर होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि लोगों को ये लगता है कि जिस तरह बड़ों का होता है ना कि आप नमक रोक दें, पानी रोक दें, खाना रोक दें, सारी चीज़ें रोक दें, बच्चों में आप नहीं रोकते। बच्चों में आप ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। आप पानी पे थोड़ा सा काबू पाते हैं और उनकी एक्टिविटी पे। बाकी क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, एक इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा, तो कैसे बनेगा? वही खानी, कैलोरीज और चीज़ों से। तो बच्चों में और बड़ों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और मुझे ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत मिली है, क्योंकि हमारा आधा वार्ड जो है ना दिल की कमज़ोरी वाला है। तो जब मैं उनको गाइड करती हूँ तो उनका कोई ख़ानदान वाला उनको गाइड कर रहा होता है कि नहीं, ये चीज़ें हम फलां का दिल का मसला हुआ था, तो आप ये चीज़ें बंद कर दें। तो बड़ों का, बच्चों का मतलब आप समझते हैं कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है या इमेजिंग है या महारत है, उससे आम लोग फ़ायदा उठाएं? बिल्कुल, जब हमारे पास है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट आपको दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, देन व्हाई नॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई साहब। नाज़रीन, असांजे मौज़ूअ में डॉक्टर आलिया एहसन असां सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनी त हिन जदीद साइंस दौर में जेका इमेजिंग आहे या जेको रेडियोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आहे, उन मां फ़ाइदो वठी माँ जे पेट जे अंदर भी जेकॾहिं ॿार में का बीमारी आहे, दिलि में या किथे, त उनजो बि इलाज करे सघिजे थो, ॿाहिरि बि करे सघिजे थो। मुख़्तलिफ़ प्रोसीजर आहिनि, उहे बि उन इमेजिंग जे ज़रिए या रेडियोलॉजी जे ज़रिए जदीद साइंसी तरीक़नि सां ऑपरेशन बि थी रहिया आहिनि। पर शर्त इहो आहे त जॾहिं बि कंहिं ॿार खे या वॾे का तकलीफ़ हुजे त पंहिंजे प्रॉपर डॉक्टर वटि वञे, उनजी सही तरीक़े सां इन्वेस्टिगेशन कराए ऐं उनजो प्रॉपर इलाज कराए। डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते जेकॾहिं असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।